अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और यह ज़मान स्मिथर्ड में एक बार फिर से मैं आप सब लोग खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में बैठकर पेपाल पर किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं। वेट, आप सोच रहे होंगे कि पेपाल पर साइन अप करने की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी हुई है, इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। पेपाल पर साइन अप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो मुश्किल चीज़ है वो है पेपाल पर खुद को वेरीफाई करवाना और वेरिफिकेशन के बाद अपने पेपाल को ताहयात सस्पेंशन से बचाना। अब यूट्यूब पे आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उन सब में आपको सिर्फ बताया जाता है कि आप पेपाल पर साइन अप किस तरीके से कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के नाम पे वो सिर्फ आपको एक ईमेल वेरीफाई करना सिखाते हैं, जिसमें आप अपनी आपकी ईमेल पे जो कोड आता है वो आप पेपाल को दो और आपका वेरीफाई हो जाए। लेकिन असल वेरिफिकेशन पेपाल की इस तरीके से नहीं होती है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लीगली फ्रंट डोर से पेपाल का अकाउंट किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे, और वक्त आने पर उसको किस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के उसको इन फ्यूचर सस्पेंशन से आप किस तरीके से महफूज रख सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं अपनी स्क्रीन पर जाऊं और आप लोगों को पेपाल पर साइन अप करने का प्रोसेस बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि पेपाल पर साइन अप करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है और उन चीजों को आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्ट साइन अप करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो उसके लिए इस टाइम पर जंप करें ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, ताकि पेपाल को साइन अप करने पर और उसके बाद खुद को वेरीफाई करवाने पर और उसके बाद सस्पेंशन से बचने के लिए आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आपका इन फ्यूचर पेपाल का अकाउंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहां पेपाल की सर्विस मौजूद नहीं है और आप पेपाल पर फिर भी साइन अप करना चाहते हैं। तो पेपाल पर साइन अप करने के लिए आपको सबसे पहले इंतखाब करना है कंट्री का, जिस कंट्री में पेपाल की सर्विस मौजूद हो, जहां से आप पेपाल का अकाउंट बना सके। अब जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ पे पेपाल की सर्विस मौजूद हो वहाँ का एड्रेस उठा लेते हैं, वहाँ पे साइन अप करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पेपाल पर साइन अप करना चाहते हैं तो आप हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को चुने, जैसे कि यूरोप, यूके या यूएसए। अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को चुनने का फायदा ये है कि वहाँ पर आपके अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा लो होते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में सारी चीजें अच्छी तरीके से डिफाइंड होती है, उनके लॉज अच्छे से होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट अच्छी होती है, तो वहां पर स्कैम्स करने के चांसेस बहुत होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप किसी अफ्रीकन या कैरिबियन कंट्री से अपना पेपाल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज में जो होता है वो स्कैम्स करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पेपाल जो है अपनी अकाउंट सस्पेंशन जो है वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखता है, थोड़ी सी भी इधर उधर चीजें होती है तो डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंड करता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री पे अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो वहाँ ऑलरेडी सारी चीजें इतनी वेल डिफाइंड होती है कि वहाँ पे स्कैम्स करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए पेपाल वहां पर आपको बहुत ज्यादा रियायत देता है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब किसी भी कंट्री का इंतखाब करने के लिए आप सबसे पहले यही चाहेंगे कि वहां पर आपका कोई रिश्तेदार मौजूद हो जो इजीली आपको एड्रेस और फोन नंबर प्रोवाइड कर सके। अब अगर आपके आसपास कोई है जो आपकी मदद कर सकता है कि आपको इस तरह के एड्रेस या फोन नंबर अरेंज करके दे, लेकिन अगर आपका इस तरह का कोई नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यूके से साइन अप करें। अब यूके में साइन अप करने की वजह यह है कि यूके की मार्केट बड़ी है, जिसकी वजह से वहां पर वर्चुअल एड्रेसेस, वर्चुअल फोन नंबर, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाती है और सस्ते रेट्स पर भी मिल जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके तो आप जो है यूके का इंतखाब करें। जब आप कंट्री का इंतखाब कर ले तो उसके बाद जिन जिन चीजों की आपको साइन अप करने के लिए जरूरत होती है वो है आपका फोन नंबर, एड्रेस उस कंट्री का जिससे आप अकाउंट बना रहे हैं, वहां का बैंक अकाउंट, और आपका नेशनल पासपोर्ट जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिसकी नेशनैलिटी आपके पास है। लेट्स सपोज अगर आप यूके का इंतखाब कर लेते हैं तो यूके के लिए आपको बहुत सारे वर्चुअल एड्रेसेस इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जिससे जिन्हें आप पे करके उनका जो है एड्रेस खरीद सकते हैं और उस पर आप अपना पेपाल का अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको फोन नंबर्स भी इस तरह के बहुत सारे टोल फ्री फोन नंबर्स मिल जाएंगे, जिनका क्या होगा कि जिनको आप अपने पाकिस्तानी या जिस कंट्री में भी आप हैं उसके अगर नंबर से लिंक करेंगे, फिर उस पर जो भी कॉल या मैसेज आएगा वो उस नंबर पर सेंड हुआ हुआ सारे कॉल्स और मैसेजेस वो आपके नंबर पर ट्रांसफर होंगे। तो इसी तरीके से आपको वर्चुअल फोन नंबर, वर्चुअल एड्रेस दोनों मिल जाएंगे। और अगर बैंक अकाउंट की बात कर ले तो यूके के लिए आपको जो फॉर्मल ट्रांसफर वाइज था उसका नाम वाइज हो गया, तो उस पर अगर आप साइन अप करते हैं तो वहां पे आपको बैंक अकाउंट भी इजीली मिल जाएगा यूके का। लास्ट लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो है आपके लिए एक VPN
VPN। अब पेपाल ऐसा है कि पेपाल की सर्विस आप जब भी यूज कर रहे हो तो जिस कंट्री से आपने पेपाल की सर्विस रजिस्टर की है, पेपाल आप पे हमेशा नजर रखता है कि आप जो है उसी कंट्री से यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी और कंट्री से साइन अप करते हैं तो समटाइम्स पेपाल आपको वार्निंग देता है और समटाइम्स जो है आपका अकाउंट ही डायरेक्ट सस्पेंड कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई थ्रेड है या कोई जो है आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है जिसकी वजह से जो है आपका अकाउंट किसी दूसरी कंट्री से ऑपरेट हो रहा है। तो अगर लेट सपोज आप यूके से अकाउंट रजिस्टर करते हैं और उसे ऑपरेट पाकिस्तान से करते हैं तो आपकी आईपी एड्रेस डायरेक्ट पेपाल के पास जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि आपका जो है अकाउंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, तो डायरेक्ट ही वो अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएगा, जिसके लिए आपको वीपीएन की सर्विस मस्ट है। लेकिन वीपीएन की सर्विस भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है पेड वीपीएन ले, फ्री वाले वीपीएन की तरफ कभी ना जाए, क्योंकि उसमें आपकी सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा खतरात होते हैं। तो वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल फोन नंबर, वॉइस और उसके अलावा वीपीएन, इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप जाकर चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनसे बेहतर और अच्छे मिल जाते हैं तो आप उनसे भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाए। उसके अलावा आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा, जो आपको आपके मुल्क की अथॉरिटीज से मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिल गई। अब चले स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं पेपाल पर। ये रहा, मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले जाके मैंने अपना वीपीएन ऑन कर लेना है, जो कि यूके लंदन का है। यूके लंदन का वीपीएन मैंने ऑन कर लिया है, सक्सेसफुली ऑन हो गया है। इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो है वीपीएन एक्टिव हो गया है कि नहीं। तो लिख देता हूँ व्हाट इज़ माई आईपी। देख रहे हैं मेरी आईपी जो है लंदन इंग्लैंड की हो गई है। इसका मतलब ये कि अब अगर मैं पेपाल पे आता हूँ तो मुझे जो पेपाल शो होगा वो यूके का होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पेपाल यूके लिख दूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो पेपाल खुल के आएगा, देख रहे हैं paypal.com UK/home। तो मतलब मेरे पास ये यूके का पेपाल आ गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्लिक कर देना है साइन अप पे। अब साइन अप पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमारे सामने जो आया है ये पूछ रहा है कि अभी पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं या बिजनेस। अब ये नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अकाउंट अगर बना रहे हैं तो पर्सनल पे बनाएं, क्योंकि अगर पर्सनल पे आप बनाएंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशंस होगी या कल को अगर पेपाल आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है तो आपको इतनी ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी जितनी बिजनेस के लिए है। अब वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई बहुत हाई बिजनेस करें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसके लिए आप फिर LLC रजिस्टर करवा लें। LLC पे जो है फिर अकाउंट बनाए, और फिर ये कि कल को अगर पेपाल आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगता है LLC के रिलेटेड, आपकी कंपनी के रिलेटेड, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों ताकि आप जो है ईजिली अपनी वेरिफिकेशन करवा के अपना पेपाल का अकाउंट जो है उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप जो है कोई फ्रीलांसर्स हैं या आपको सिर्फ बेसिक पेमेंट्स ही चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पर्सनल वाले अकाउंट को ही चेक करें, क्योंकि इसमें आपके एक तो खर्चे कम होंगे और खर्चे कम होने के बाद रहेगा आपकी वेरिफिकेशन भी इतनी स्ट्रिक्टली नहीं होगी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का अकाउंट चाहिए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर आपका इतना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं, ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स नहीं आएगी तो आप पर्सनल पर ही जाएँ। इसको मैं कर देता हूँ पर्सनल पर ही नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते ही सबसे पहले हमसे मांग रहा है फ़ोन नंबर जिसकी भी वेरिफिकेशन करेगा। तो मैं इसको अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ जो कि मैंने ख़रीदा है। अब OTP देते ही ये मुझे ले आया जहाँ पे मुझसे मांग रहा है मेरा ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। ये सब चीज़ें मैं उसको यहाँ पे दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इनको यहाँ पे दे दी। अब उसको कर देते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अभी हमसे बाकी पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस पूछ रहा है। एड्रेस सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड यहाँ पे इसको दे देते हैं। पोस्ट कोड के बाद बाकी एड्रेस भी इसको बारी बारी दे देते हैं सारा। टाउन सिटी लंदन है, ये लंदन का हमें एड्रेस मिला है। अब ये पूछ रहा है काउंटी कौन सी है। काउंटी भी हम इसको लंदन ही कर देते हैं।
ठीक है। तो अभी हमने इसको एड्रेस और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दिया, हम इसको हम कर देते हैं एग्री एंड क्रिएट अकाउंट। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारी कार्ड की डिटेल्स और हमारी बैंक डिटेल्स जो कि अकाउंट के साथ लिंक होगी, कि कल को अगर कोई भी फंड हम पेपाल में हमारे पास बैलेंस ना हो और हम जो है फिर भी ट्रांजैक्शन करना चाहें तो वो हमारे कार्ड से या बैंक से कट जाया करेगी। तो शॉप का मतलब शॉप में भी हमसे कार्ड पूछ रहा है और सेंड मनी में हमसे जो है हमारा बैंक डिटेल पूछ रहा है, डोमेस्टिक बैंक डिटेल कि जो हमने पेपाल के साथ लिंक करना है। लेकिन अभी जो है मैंने इस पर कोई अकाउंट जो है लिंक नहीं करना, क्योंकि मैंने इसके लिए ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट अभी सेटअप नहीं किया और कार्ड डिटेल भी मुझे अभी इसको नहीं देनी है क्योंकि मैं ये अकाउंट यूज़ नहीं करूँगा। तो अपनी कार्ड डिटेल क्यों दूँ, क्योंकि मेरी कार्ड डिटेल दूसरे पेपाल में लगी हुई है पहले से ही, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको नोट नाउ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे फिर से हमसे वही कार्ड डिटेल पूछ रहा है और ये कि आपको क्या लिंक करना है, कार्ड या बैंक लिंक करने के बारे में पूछो, तो हम इसको नोट नाउ कर देते हैं कि हमें भी फ़िलहाल नहीं करने लिंक। तो ये हमारा पेपाल का अकाउंट बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने जो इसे यूके से बनाया है, तो ये हमारी जो प्राइमरी करेंसी है उसको ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन हम चाहें तो हम इसको यूएस डॉलर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस वॉलेट में जाना है, वॉलेट में जाके कि हमने ऐड करेंसी कर देना है, कोई एक्स्ट्रा करेंसी अगर हमें इसमें रखनी है, हम यूएस डॉलर के, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस, ये सारी जिस करेंसी को आप रखना चाहे रख सकते हैं। यूएस डॉलर रखना चाहें यूएस डॉलर इसमें ऐड करके ऐड करेंसी कर देंगे। अब देख रहे हैं ऐड करेंसी ये हो गई। अब इसके बाद जो है अब ग्रेट ब्रिटेन देख रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है प्राइमरी। अब हम चाहें तो यूएस डॉलर को प्राइमरी कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे प्राइमरी अगर आप जो है इसको यूएस डॉलर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। इसके अलावा ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में देख रहे हैं अब ये मुझे कार्ड डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने का कह रहा है जगह जगह पर, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी बैंक डिटेल है नहीं, वाइस की जैसी आएंगी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और कार्ड डिटेल अभी मेरे पास इस तरह कोई एक्स्ट्रा कार्ड नहीं है जो मैं इनको दे सकूं। तो ये रहा हमारा पेपाल और ये पेपाल का सारा डैशबोर्ड है। इसके अलावा जो है पेपाल अब क्रिप्टो में भी डीलिंग करता है, क्रिप्टो आप यहाँ चाहें तो ख़रीद और बेच भी सकते हैं। अब इसके लिए मैं जैसी क्रिप्टो पे आता हूँ, क्रिप्टो में ये 4 करेंसीज ही हैं जिनमें पेपाल अभी फ़िलहाल डील करता है, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश, ये सारे आप यहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन कहीं ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। ये सर्विस अभी पेपाल ऑफ़र नहीं करता, लेकिन क्रिप्टो में आप जो है सेल परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेंड रिक्वेस्ट में ये कि किसी से पेमेंट आपको रिसीव करनी है तो वो आपको यहाँ मिलेंगी, किसी से अगर कोई पेमेंट भेजनी है तो वो सारी अब यहाँ होंगी। वॉलेट में ये कि आपके जो सारी डिटेल, बैंक, कार्ड डिटेल्स, ये सारी होंगी। एक्टिविटी में ये कि आपने जो पिछले दिनों में जो ट्रांजैक्शंस की हैं और जो क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपकी कौन सी पेंडिंग में है, कौन सी होल्ड पर है, कौन सी अभी तक नहीं हुई पेमेंट, वो सारी यहाँ होंगी। हेल्प में तो आपको पता ही है हेल्प होगी, नोटिफिकेशंस में आपकी नोटिफिकेशंस होगी। अब ये देख रहे हैं जैसी नोटिफिकेशन मुझे आई हुई है कि गेट योर मनी मोर क्विकली, उसके लिए कह रहे हैं कि आप अपना डेबिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ऐड करें, ईमेल कंफर्म करें। ईमेल भी अभी तक मैंने इसकी कंफर्म नहीं किया तो उसको भी मैं कर लेता हूँ कंफर्म। तो ये है हमारी सारी डिटेल्स। अब इसमें हमारा जो है सारा पेपाल का अकाउंट सेटअप हो गया है और सेटअप होने के बाद आपने क्या करना है, इसमें अपनी बैंक डिटेल और कार्ड डिटेल डालकर VPN यूज़ करते हुए हमेशा के लिए आप इस पेपाल के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पेपाल पर साइन अप करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता सब मैंने समझाने की कोशिश की है। पेपाल पर वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी टाइम के बाद आती है। जब आप पेपाल पर साइन अप करते हैं, उन्हें यूज़ करने लगते हैं, एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको जैसे ही आप टच करते हैं उसके बाद पेपाल आपके अकाउंट को फ्रीज कर लेते हैं और आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। अब ये जैसे कि फ्रेश अकाउंट होता है उसमें मैं आपको वेरिफिकेशन दिखा नहीं सका, लेकिन जब भी आपके पास वेरिफिकेशन आएगी तो आपसे आपकी नेशनल आइडेंटिटी और उसके अलावा जो है आपका एड्रेस वेरिफिकेशन ये चीज होंगी। फोन नंबर आपका OTP पे ऑलरेडी ही जो है वेरीफाई हो जाता है। तो जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज होगा आपसे जो है इन 2 चीजों की डिमांड की जाएगी, आपकी वो एड्रेस वेरिफिकेशन और इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप उन्हें अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जिनसे आपने वर्चुअल एड्रेस लिया है उनसे आप राब्ता करके एड्रेस वेरिफिकेशन उनके थ्रू करवा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और
मेरे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने आपको समझाने की और गाइड करने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपना सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं जितना जल्दी हो सके आपको जवाब देके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में कब तक आ सकती है उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। ईबे और पेपाल का ब्रेकअप क्यों हुआ उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और ये ज़मान्स मेथड। अल्लाह हाफिज़।